अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को, कैसे सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने बेसिक जो है वो रूल ऑफ इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा था कि किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने का बेसिक तरीका क्या होता है। उसमें हमने जो है वो ABC से ही शुरू किया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर जाके वो वीडियो देख लें। वो वीडियो स्पेशली उन बिगनर्स के लिए थी जो ABC से शुरू कर रहे हैं और बहुत ही ईजी तरीके से सिखाई गई है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वही एक ही बेसिक तरीका है जो उस लैंग्वेज में सिखाया गया है, जो उस वीडियो में सिखाया गया। आप वो ज़रूर जाके देख लें। आज हम उसी से रिलेटेड एक और वीडियो बना रहे हैं। वो ये है कि सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, कैसे हम लोग जो है वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पर आपने नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन किसी भी चीज़ में या सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले यही आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ कि किस तरह कोई सेंटेंस बनता है। पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो होता है आप आगे जो भी फॉर्मेशन हो वो कर देते हैं, ठीक है। जो भी इसके पार्ट्स आगे अटैच होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वो आगे आप करते हैं। इसमें क्योंकि वर्ब नहीं होता आमतौर पर सिंपल सेंटेंसेस में, तो सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। अब ये सब्जेक्ट जो है या तो होता है नाउन होता है या होता है प्रोनाउन, ठीक है। यह नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या लगाना है। मैं यहाँ नाउन, आप नाउन देखते हैं, अली है, अस्मा है, कोई भी नाम है, सन है, मून है, इसी तरह कोई भी नाम जो है वो आपका जो है वो नाउन कहलाता है। और प्रोनाउन में आप यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सिर्फ 7 8 जो है वो प्रोनाउन है। इसके अलावा आप दिस यूज़ कर लें, आप दैट यूज़ कर लें, ठीक है। ये जो बेसिक यही है। अब ये कितने लेटर्स हैं, थोड़े से हैं, इनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक हो गया। अब ये नाम तो आप कोई भी ले सकते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी तरफ आप इंडिकेशन दे रहे हैं, या आप अपने आप को भी इस जगह पे रख सकते हैं। अब सब्जेक्ट तो आपके माइंड में क्लियर हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दें। कोई भी नाउन की जगह पर आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर नाउन नहीं लगा हुआ होगा तो प्रोनाउन होगा श्योरली। अब सब्जेक्ट में हम इनमें से कोई चीज़ लगा देनी है। अब अगर मैं ले लूँ यहाँ पर ही या शी ले लेती हूँ, या कुछ भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है, मैंने ही ले लिया है। आगे मैं अब किसी को कुछ बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद होते हैं जो आप उन्हें, मैं नई लैंग्वेज नहीं डिस्कवर करी, मैं उसी से बताऊँगी जो आगे भी आपका यूज़ हो सके। उसके बाद जो है हमेशा जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उनसे ये सेंटेंस फॉर्म होते हैं, जिनको आप नॉर्मल टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कह रहे होते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, और क्या होते हैं इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं, हैज़, हैव, हैड। उसके अलावा आप बी का यूज़ करते हैं, आप विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ब्स होते हैं, आप इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं टेंसेस की दुनिया में, तो आप ये लगा देते हैं आगे, ठीक है। अब आपने कुछ भी कहना है, क्या कहना है? आपने कहना है वो एक लड़का है। अब वो के लिए यहाँ आप इनके मीनिंग भी थोड़े से माइंड में बिठा लेंगे, लेकिन अगर आप स्पोकन में हैं तो आप मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप सिर्फ ये देख लें, जब आई कहते हैं तो अपने आप को बोल रहे होते हैं। वी हम सब के लिए होता है। यू, आ, तुम, यानी किसी को तुम करके जो डायरेक्ट तुम कहा जाता है, ठीक है। दे वो सब जो है दूर। ही वो लड़का है, या मतलब किसके लिए? जेंट्स के लिए यूज़ होता है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर लें, ठीक है। और शी जो है वो लड़की के लिए यूज़ होता है, यानी फेमिनियन के लिए। और इट जो है वो किसी भी लिविंग नॉन लिविंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। दिस भी इसी तरह है। और दैट वो दूर के लिए वो होता है, दिस ये होता है, और इट भी ये होता है, ठीक है। ये थोड़े से इनके मीनिंग आप माइंड में बिठा लेंगे तो आपको बोलने में आसानी होगी। अब हमने देखा कि जो है वो हमने यहाँ ही लगाया है। अब ही का मतलब होता है वो लड़का, ठीक है, यानी कि किसी मेल की बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है, ठीक है। अब आप ही के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? इज़ लगाते हैं, ठीक है, या वॉज लगाते हैं। ये क्योंकि हम टेंसेस में भी सीख रहे हैं। इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है, और ये भी सिंगुलर के लिए होता है। जो भी वर्ब आप लगाना चाह रहे हैं सिंगुलर के लिए होता है। इसका मतलब होता है एम का मतलब होता है मैं, आर हैं, वॉज था, वर थे। अब आप इसमें से क्या कहना चाह रहे हैं? ही वॉज अ बॉय। आगे आप मैं लिखना चाह रही हूँ कि वो लड़का है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। जब मैं ये बोलना चाह रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या कहूँगी। वो लड़का है के लिए, यानी बीइंग के लिए जो है वो किसी चीज़ के बीइंग यानी होने में ये वर्ब यूज़ होते हैं। और पास्ट में बीइंग के लिए ये वाले वर्ब यूज़ होते हैं, यानी कि किसी चीज़ के होने को जो इजहार कर रहा होता है वो ये वाले वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है। अब विल भी इसी तरह है।
आप विल और शेल का, वुड और शुड का, इस तरह बहुत सारे चले, हम बिल्कुल सिंपल अभी सीख रहे हैं तो इन्हीं पे ध्यान देते हैं। तो अब मैं कहना चाह रही हूँ ही इज़ अ बॉय, अब मैं क्या कहूँगी, ही इज़, वो लड़का है, ही इज़ अ बॉय। क्या हो गया, ही इज़ अ बॉय, वो है लड़का, वो है लड़का। और अगर मैं इसी तरह लड़की कहना चाहूँगी तो मैं शी कह दूँगी, शी वो लड़की थी, शी वॉज, यहाँ आ भी लगा देते हैं, एक कह देते हैं शी वॉज अ गर्ल, राइट। अब शी वॉज अ गर्ल, ये किसी चीज़ के बीइंग यानी किसी चीज़ के होने का इजहार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये देखा कि ये जो सेंटेंस हैं बिल्कुल सिंपल वे में बने हुए हैं, इसमें कोई वर्ब या एक्शन नहीं हो रहा। तो सेंटेंस मेकिंग यहीं से स्टार्ट हम लोग ले रहे हैं। तो आप जो है इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस इन तमाम प्रोनाउन और इसी तरह 10-12 नाउन के साथ आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ बोर्ड मार्कर, आई एम अ टीचर, अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस आर देयर जो आप आराम से बना सकते हैं। ये लेक्चर स्पेशली बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्ट ही लिया है जिन्होंने, और उन बड़ों के लिए जो हमारे एल्डर्स हैं, जो यानी एजुकेटेड तबका नहीं है, ये स्पेशली उनके लिए है। बाहर कंट्रीज़ में जिनका आना जाना होता है और उनको दिक्कत होती है, तो ये छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रूर देखें। अब इसी तरह आप सेंटेंसेस बनाइए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद है ये बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा आपको। ये बेसिक है उन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए स्पेशली जो अभी सीख रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।